हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग 18 तारीख का है। एमपीजीएस में मेरी ट्रेनिंग थी। चुनाव है 26 को, प्रशिक्षण आज है, जहाँ पर अपनी टीम से मिल लेते हैं और पता चल जाता है आगे की ड्यूटी कैसी रहने वाली है टीम को देखकर। टाइम था 2 से 5 का, तो धूप में आने की वजह से बहुत ज़्यादा थकान पहले ही थी। खैर 5 बजे यहाँ पर हम लोग 3 घंटे की ट्रेनिंग करके अब थक हार के वापस जा रहे थे घर की तरफ। इस टाइम एनर्जी डाउन थी, लेकिन जब नीचे पहुंची तो गेट पर निकलने से पहले मैं जस्ट सोच रही थी कि ऑटो कहाँ से पकड़ूं क्या। ये संध्या मैम मिली, इंटर कॉलेज में है ये। इन्होंने आवाज़ दी कि व्लॉग देखती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो फिर मैम ने कहा कि हम एक फ़ोटो खींच सकते हैं, तो फिर मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग बनाई। फिर ढेर सारी बातें की। अब मैम जाने वाली थी अपने साथ के एक सर के साथ, लेकिन बाइक पे। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम साथ चलें, लेकिन ट्रिपलिंग के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी और मैं नहीं चाह रही थी किसी को परेशान करना, सही बताऊँ तो फिर मैं ऑटो में ही आई। तो फिर मैम मेरे साथ ऑटो में ही आई, जहाँ तक भी हमारा रास्ता सेम हो सकता था वहाँ तक। और रास्ते में ये झूले की दुकानें और जहाँ से झूला लिया था, जहाँ से ढोलक ली थी, मैं इनको दिखाती जा रही थी। ढेर सारी बातें की, मूड एकदम अच्छा सा हो गया और हंसी खुशी फिर मैं अपने घर आई। और घर आते टाइम मैंने, जो घर से पहले मार्केट पड़ती है, वहाँ से मैंने आते टाइम ये नेल पेंट और टॉप कोट लिया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो था कि दिमाग में ही नहीं आया दुकान का वहाँ पर शूट नहीं किया। फिर मैं आते ही दिमाग में चल रहा था बच्चों का प्रोजेक्ट, इनका 22 तारीख को अर्थ डे कॉम्पिटिशन है। 4-4 की टीम है, तो उसमें आराध्या की जो टीम है वो थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर कर रही है, आरोही की टीम अलग तरीके से प्रिपेयर कर रही है। तो ये एक कटआउट जो है वो इसके आराध्या के एक पार्टनर की मॉम ने तैयार करके जो है वो दिया था। तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। लेकिन मुझे आते ही सबसे पहले इन्हें ही देखना था कि चल क्या रहा है और इसमें इनको मेरी कितनी ज़रूरत है, बाकी इनकी प्रिपरेशन क्या है। आज का पढ़ाई से रिलेटेड मेन काम यही था। तो अभी लगभग 5:30 बज गए हैं जब मैं आई हूँ घर पे, और पूरा घर फैला हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने ये देखा और इसके बाद जो फ़ोन में इन्हें करना था वो चीज़ें मैंने इन्हें समझाई, तो ये एक एक करके लेके बैठ गई। उस काम को निपटाने के बाद फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए और चाय पीने बैठ गई। अब चाय के लिए बैठते टाइम मैंने निगाह दौड़ाई तो लॉबी में ये हाल है, आप देखो। क्योंकि मेरे बाद ये आई थी तो सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मेड इस टाइम पे झाड़ू पोछा करने के लिए आती हैं तो वो फर्श साफ़ कर जाएंगी, लेकिन ये बाकी सबका क्या ही करूं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से ध्यान हटाते हैं, बाद में देखेंगे, पहले अपनी चाय पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि सिर में दर्द जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाए। उसके बाद इस सबको संगवाऊंगी। खैर, चाय पीने के बाद आराध्या को मैं बता चुकी थी पहले ही। अब आरोही का जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरा काम ज़्यादा है अ, उसकी अपेक्षा आराध्या की। तो मैंने फ़ोन में से इसके लिए सारी डिटेलिंग वगैरह जो है निकालनी थी वो निकाली, ताकि इनका भी काम शुरू हो मैं सके। सच बता रही हूँ, हमारे ग्रुप में से बस आप ही हो सबसे समझदार। ये देखा, आसान से एक तो ये बन जाएगी डॉल्फिन। क्या नाम है इसका? ये तो ओरंगुटान तो ये है। यंग्स फिलनेस वैंटीज परपॉइज और वन आउट ऑफ दिस फैमिली एट दिस फ्रेश वाटर परपॉइज। ये कुछ अच्छी है वो चित्र। ये देखो, राइनो बन जाएगा आराम से, हाँ। है ना। एक तो ब्लैक राइनो फाइनल हो जाएगा। एक एलिफेंट अमेरिकन भी बन फॉरेस्ट जाएगा। एलिफेंट 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 भी बन देख जाएगा, लेते हैं, आखिर उसमें देखेंगे। बट उसमें भी तो है एलिफेंट टर्टल, में। इसीलिए तो। ये टर्टल बहुत इजी है। हॉक्सबिल टर्टल्स। The टर्टल। hawksbill turtle is one of the 7 species of marine turtle and is found in nearshore, tropical and subtropical water of the मैम ने Atlantic मरीन and beyond. टर्टल के बारे में बताया था, वो बहुत अब मेरा काम ख़त्म हो गया, बाकी काम मैंने इन्हें समझा दिया है। फ़ोन में जो अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजना है वो सब ये करेंगी, और मैं जा रही हूँ अब कपड़े बदलने और ठंडे पानी से मुँह धोने, ताकि मुझे थोड़ी सी ताज़गी सी महसूस हो। अब ये भी है कि अगर अब मैं मुँह धो लूँगी और DIY वो टोनर वगैरह लगा लूँगी, फिर मैं रात को सोते टाइम नहीं धोऊँगी। एक बार ये है कि बाहर की गंदगी हटना ज़रूरी है, तो मैं अक्सर रात में ही धोती हूँ। लेकिन ये है कि कभी ज़्यादा लगता है या अब गर्मी जैसे पड़ने लगी है तो दोपहर में भी हो जाएगा। अब ये जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ वो मामाअर्थ का है। ये फोमिंग फेस वॉश है और इसके साथ ये अटैचमेंट सी लगी हुई है। इससे आप अगर स्क्रब करो तो डेड स्किन्स वगैरह भी आपकी डेली बेसिस पे निकलती रहेगी। हालांकि मैं इसे डेली यूज़ नहीं करती, मैं हाथ में लेके फोम वाला और फिर करती हूँ, क्योंकि आंखों के आसपास का एरिया इतना डेलिकेट होता है, उस पर मैं इसे नहीं रब करती। और उसके बाद फिर फेस वॉश करके
मतलब ठीक हो जाता है। अगर आप मतलब लेने की सोच रहे हो कि इसे लें या ना लें, आपकी विश लिस्ट में है मामाअर्थ का ये, तो ठीक है। क्लीनिंग ठीक कर देता है, ड्राई व्राई नहीं करता, ठीक-ठाक है, आप ले सकते हो। इसके बाद ये ग्लिसरीन वाला ही मेरा चल रहा है। अब ये 1-2 दिन का ही बचा है। गर्मियों में मैं क्या करूँगी, इसमें ग्लिसरीन की मात्रा जो है वो कम कर दूँगी और गुलाब जल और विटामिन ई ये सब चीज़ें इसमें बरकरार रहेंगी, ग्लिसरीन आधी कर दूँगी। तो ये गर्मियों के हिसाब का हो जाएगा, लेकिन ये ही पूरे बारहमासी चल जाता है। अब मुँह धोने के बाद फिर मैंने सबसे पहले शाम की दीपक जलाती हूँ या धूप बत्ती एक चीज़ जला देती हूँ। तो वो कर ली, पूजा कर ली, शाम की जो है थोड़ी-सी पूजा अर्चना सी हो जाती है। एक ना क्लोज़र सा मिलता है, सुबह दिन शुरू करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा से ये सिम्पटम सा मिलता है। और अब शाम को जब मैं करती हूँ, तो ऐसा होता है कि बाहर का काम जो है वो ऑलमोस्ट निपट गया और अब शाम का इसके बाद डिनर वग़ैरह ये वो हमारा नाइट टाइम फैमिली टाइम शुरू होगा। जो बाहर का कहना चाहिए काम है वो ख़त्म हो गया। एक इस तरीके का सिग्नल सा मतलब पूजा के बाद मेंटली मुझे रहता है। अब बच्चों की पढ़ाई हो गई, स्किन केयर हो गया, इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, पूजा हो गई, अब बारी आती है रात के खाने की। तो सब्ज़ी जो रखी हुई है उसमें एक घिया रखा हुआ है, लेकिन कोफ्ते बनाने का मन था तो बेसन नहीं है और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं और आनन-फानन में मैं कोई चीज़ें मँगवा के नहीं बनाती, जो होता है फिर उसके आधार पे मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बनाना है। क्योंकि जब वो आते हैं फिर मैं उन्हें बता देती हूँ, तो वो ये है कि अपनी सुविधा से कल ले आएँगे। हबड़-तबड़ में मैं एकदम सामान कि आज यही बनाना है, आज यही ला के दो, वो वाली चीज़ नहीं करती, हमेशा। ये मेरा हमेशा का रूल है। तो अब यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बचा हुआ, वो रखा हुआ था, तो इतना है कि हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि बस अब रायता जो है वो फ्रेश बना देती हूँ और ये देखो अब मेरे हस्बैंड भी आ गए और प्रियंका ने वहाँ से कढ़ी भी भिजवाई है, वो आई हुई है। तो ये एक और कटोरी सब्ज़ी आ गई, तो हमारा जो सब्ज़ी का काम है वो इस टाइम पे हो जाएगा। तो बस मैं रायता बनाऊँगी खीरे का बढ़िया-सा और उसके बाद सारी सब्ज़ी जो है हम मिला-जुला के इन्हें अब ख़त्म करेंगे। फ्रेश सब्ज़ी इस टाइम पे दूसरी कुछ नहीं बन रही। तो मैंने खीरा जो है वो छील के बीच में से तोड़ लिया। ये आप लोगों को धन्यवाद कि वो जो कड़वा निकलने का आपने ट्रिक बताई थी कि बीच में से तोड़ो खीरा तो नहीं होता कड़वा, वो 100% कामयाब है। थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे बताया, मैंने ट्राई किया, मैं कोशिश करती रहती हूँ जो भी मैं कर सकती हूँ ट्राई, आप लोगों के सजेशन। दूसरा आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि रायते में दही को पतला करने के लिए पानी की जगह दूध मिलाएँ, तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो आज मैंने दूध ही मिलाया है और टेस्ट अच्छा आया था। ऐसा नहीं है कि उसका बुरा था या इसका ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा। लेकिन हाँ, टेस्ट अच्छा आया था तो पानी की जगह दूध मिला लिया आज। अब इसमें खीरा ऐड हो ही चुका है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें डलेंगी, एक तो भुना हुआ मैंने हींग जीरा रख रखा है, ये डाल दिया, काला नमक डाल दिया थोड़ा-सा, चाहें तो दोनों मिला के भी डाल सकते हैं और ये दोनों तीनों चीज़ें डाल के फिर मतलब काली मिर्च भी डली है, तीनों चीज़ ये मिला के। अगर धनिया होती तो इसमें थोड़ी-सी धनिया और डालती, लेकिन हरी धनिया मेरी ख़त्म हो रही है। ये रायता बढ़िया सा रेडी हो गया। हलवा जो है वो कल दिन में इतना खा लिया था, रात में नहीं खाया गया, इसलिए हलवा रखा है मीठे में। चने रखे हैं भुने हुए, मिला के ये खाएँगे आज स्वीट डिश में। और फिर मैंने रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी आटा गूँथ के। जैसे ही मेरी रोटियाँ सेकनी शुरू होती हैं, उधर दूसरी साइड पे थाली लगाने का काम शुरू हो जाता है। ये देखो क्या लोग हैं, दाल है, राइस है और चने की सब्जी है, खिचड़ी भी है, कढ़ी भी है और हलवा हलवा और ये भी है। प्लेट निकाल लो अपनी। अब जो बच्चों ने बताया उस हिसाब से पहले आराध्या से पूछ लिया, इसके बाद आरोही आएगी, फिर इन दोनों की थाली लगा के दे दी। अब ये थाली ना स्पेशली मैंने इसीलिए और ख़रीदी थी इस बार कि अब इसमें जो है थोड़ी-थोड़ी चीज़ रख के दी जाएगी ना, तो ये खेल-खेल समझ के ख़त्म कर लेंगी। तो मैंने इनको 5 कलर्स का वो दिया है कि अपनी थाली में ना 5 कलर्स ऐड करने हैं आपको, जो भी रसोई में अवेलेबल हैं और खाने के आपको लगे कि इसके साथ खा सकते हो, आप कुछ भी रखो मेन रोटी सब्ज़ी के अलावा, लेकिन आपको 5 कलर्स जो है वो इंक्लूड करने हैं। तो इस तरीके से इनको ईटिंग हैबिट्स जो है इनकी थोड़ी-सी अलग कर रही हूँ मैं, पहले से थोड़ा-सा चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इनकी आदत हो गई है कि कभी किसी चीज़ में कुछ छाँट देती हैं, कभी किसी चीज़ में कुछ छाँट देती हैं। तो मैं भी थोड़ी-थोड़ी रखी जाए तो ये सारी चीज़ें
ख़त्म करें। जस्ट अ ट्रायल, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको फिर भरोसे के साथ कह पाऊँगी कि हाँ, अगर आपका बच्चा ढंग से नहीं खा रहा है या खाना फिनिश नहीं कर रहा तो ये वाली थाली ट्राई करो। लेकिन फ़िलहाल अभी 3 दिन हो गए हैं, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 दिन हो गए हैं, ये चीज़ काम कर रही है कि ये इसमें रंग-बिरंगा खाना रख के इसके साथ अचार भी जा रहा है। मैंने अचारी मिर्च बनाई है, वो अगले एपिसोड में आपको मिलेगी व्लॉग में। मैंने बनाई, बहुत टेस्टी बनी। कभी वो जा रही है, कभी पाइनएप्पल मुरब्बा जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, लेकिन वो रंग पूरे करने के चक्कर में जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद काम कर जाएगी। अब मैंने उसके बाद बर्तन धो लिए थे सारे और किचन क्लीन कर ली थी। किचन अच्छे से चमक जाएगी तो ये हो जाएगा, उसके बाद फिर किचन का काम ख़त्म। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो फैल रहा थी लॉबी, वो सब मैंने अभी भी साफ़ नहीं किया है, क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक काम आते जा रहे हैं। तो जो ज़रूरी काम है पहले मैं वो कर लेती हूँ। टाइम पे खाना बनना ज़रूरी था और उससे पहले वाले टाइम पे ज़रूरी था वो प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं अब उठा के रखूँगी। अच्छा, ढोलक बाहर क्यों है? क्योंकि बताया था कि इसका पेच ना हल्का ढीला करके रखना जब आपके यूज़ में ना हो। तो अभी वो चाबी अरेंज नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रखा हुआ है, लेकिन आज मैं इसे सोफ़े से हटा के एटलीस्ट कहीं और रख दूँगी। और अब आते हैं हैंडबैग की तरफ। मैं जब आज गई थी तो ये याद होगा, मैंने शेयर किया था, ये चेरी कलर का हैंडबैग मैं लाई थी। तो ये इसलिए लाई थी कि कहीं ऐसी जगह जाना हो जहाँ आपको सामान वैसा कम ले जाना है और वाटर बॉटल जो है आप इसी में रख लो। तो उसके लिए मैं एक बड़ा बैग लाई थी। अब ये रोज़ में मेरे यूज़ नहीं होता इतना बड़ा, तो इसकी शेप जो है वो ठीक रहे इसके लिए जो इसके अंदर ये पॉलीथीन या कागज़ के फिलिंग दुकान वाले रख के भेजते हैं ना, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ जब तक वो बैग रोज़ में यूज़ ना आने लगे तब तक। तो इससे क्या होता है, इसको सारे को अगर आप इसमें वापस ऐसे का ऐसे ही रख दो ना, तो जो बैग की शेप है वो ख़राब नहीं होती। अगर आपने उसे कहीं पर सीधे ना रख के, मतलब ऐसे अलमारी वग़ैरह में भी आप रखो, तो बैग की जो ओरिजिनल शेप है ना वो ख़राब नहीं होती, पिचकते नहीं हैं। तो वो ये मेरे 1-2 बैग ना इस तरीके से पहले शुरुआत में ख़राब हो चुके हैं और बैग मेरे पास मतलब रहते हैं, मुझे शौक है, तो बैग मेरे पास ज़्यादा हैं। तो मैंने ऊपर की अलमारी में रखे हुए हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि जो डेली में चलता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। जब कभी लगता है कई महीने हो गए, मन भर गया, तो मैं बदल लेती हूँ उसको। लेकिन आउटफिट और ओकेज़न के हिसाब से मेरे पास ज़्यादा बैग हैं, 6-7, तो मैं उनको सबको नीचे नहीं रख सकती, तो मैं ऊपर वाली ड्रॉअर में रखती हूँ या अलग रखती हूँ। तो उनकी शेप मेंटेन रखने के लिए मैं यही करती हूँ कि ये पन्नी इसमें भर देती हूँ। अब जो मेरे छोटे बैग हैं, ये देखो, ये मैंने अपनी जो मेरी वार्डरोब है उसके दरवाज़े पर ये ओवर द डोर हैंगर है, ये मंगा रखा है। इसमें छोटे पर्स टांग देती हूँ, ये आराम से बंद भी हो जाता है। और जो थोड़े बड़े हैं उनको ऊपर रख देती हूँ। तो ये इस तरीके से जब शेप में रहते हैं ना, तो जब भी आप निकालोगे आपको ये नहीं लगेगा कि ख़राब हो गया। अब ये वाइट वाला पर्स तो मैं पिन्नी में करके ही रखा है, ताकि वाइट है तो अंदर भी इस पे कोई निशान ना लगे, और चेरी वाला ऐसे ही रख दिया है। जो साइड में खड़े हुए हैं इनमें भी पीछे की साइड 2 पर्स रखे हुए हैं, इसी तरीके से रखे हुए हैं, तो जब मैं उन्हें निकालती हूँ उनकी शेप जो है वो ख़राब नहीं मिलती। अब ये जो फैलाया हुआ है मेरी बेटियों ने, ये मैं इनसे ही साफ़ कराऊंगी ताकि इनको रियलाइज़ हो कि कितना फैला रखा है। इनका टीवी बंद कराऊंगी और इतने में लॉबी साफ़ कर लूँगी। इसके बाद ही व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब चलते हैं इन्हें बुलाने के लिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। चलो भाई, रूम साफ़ करो। आराध्या, चलो इसे बाद में करना, रूम साफ़ करो अपना जाकर।